वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ किताब जन्नत का रास्ता लेकर, और हम पढ़ रहे हैं इसमें अकीदा तौहीद। और कल हमने देखा था, जिसका पार्ट 1 था, हमने किया कि जिन्नात और शयातीन पर ईमान, और ये हमने पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था जिन्नात और शयातीन पर ईमान से क्या मुराद है और जिन से क्या मुराद है। और हमने देखा था शैतान कौन है, और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, आज का दिन दिखाया है। और आज हम इससे आगे का जो पार्ट बाकी बचे है वो पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि शैतान के क्या अहदाफ हैं। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो शैतान के क्या अहदाफ हैं? पहले, शैतान तमाम इंसानों को काफिर और मुशरिक बनाना चाहता है। ये सूरह हशर में आयत नंबर 16 और मुस्लिम में 7207 में है। शैतान इंसान को गुनाहों और नाफरमानियों में मुब्तला करना चाहता है। सूरह माइदा आयत नंबर 19 और सूरह बकरा की आयत नंबर 169 में है। शैतान अल्लाह ताला की इबादत से रोकता है। हर इबादत जो अल्लाह ताला को महबूब है शैतान के गुस्से का सबब बनती है, इसलिए वो इबादत को ख़राब करने की कोशिश करता है। ये मुस्लिम में 5738 और बुखारी में 461 में है। और शैतान इंसान को बिदात में मुब्तला करता है। और सुफियान सूरी कहते हैं, बिद्दत इब्लीस को नाफरमानी और मासियत से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नाफरमानी से इंसान तौबा कर लेता है और बिद्दत से तौबा नहीं करता। ये जो है और इसके अलावा शैतान बंदों को अल्लाह ताला की अताअत से रोकता है। शैतान सिर्फ कुफर, गुनाहों और नाफरमानियों और बिद्दात ही में मुब्तला नहीं करता, उन्हें भलाई के कामों से भी रोकता है और हर भलाई के रास्ते में बैठ जाता है। ये सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 16 और 17 में है और नसाई में 3136 में है। शैतान इंसान के नफ्स और बदन को तकलीफ़ पहुंचाता है। इसकी चंद सूरतें जो हैं वो दर्ज झेल हैं, जिनको हम देख लेते हैं। परागंदा ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, यानी बुरे ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। इब्ने माजा में 3906 में है और बुखारी में 6985 में है। घरों को आग से जलाता है, या अबू दाऊद में 5247 में है। बच्चे की वलादत के वक्त से एज़ा देता है यानी तकलीफ़ें वगैरह देता है। ये मुस्लिम में 6133 में और बुखारी में 3286 में और 3431 में है। ताउन का मर्ज जिन्नात की वजह से होता है। ये सैउल जामिल सगीर में 395 में है। और सैदना अयूब अलैहिस्सलाम को जिल्द की बीमारी शैतान की वजह से हुई थी। सूरह स्वाद आयत नंबर 41 में है। इस्तहाज़ा शैतान की एड़ी की वजह से होता है। यह अबू दाऊद में 287 और निसाई में 210 में है। बनी आदम के खाने पीने और घरों में हिस्सा ले लेता है। ये मुस्लिम में 5262 और 5246 में है और सिलसिलतुल सैया में 175 में है। यानी बनी आदम के खाने पीने में जिस चीज़ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती तो वो शैतान का भी हिस्सा उसमें हो जाता है, वो भी उसमें से खाता पीता है। और मिर्गी शैतान के छूने से होती है। और जिन इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये साबित शुदा बात है, जिस पर उलमा अहले सुन्नत व जमात का इत्तिफाक है। यह सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में और बुखारी में 3281 में और मुस्लिम में 2175 में है। मौत के वक्त शैतान इंसान को मखबूतुल हवास कर देता है। ये निसाई में 5533 में है, यानी ताकि वो कलमा ना पढ़ सके। शैतान और इंसान के दरमियान मार्का जारी है। शैतान इंसान के बदन में
खून की तरह दौड़ता है। ये मुस्लिम में 5679 में और मुस्नद अहमद में 27400 है 00 में है। शैतान बुतों की बंदगी करवाता है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 35 और 36 में है। शैतान मसूरी करवाता है, ये मुस्लिम में 5540 में है। शैतान मौसीकी की आदत डलवाता है, जो शैतान का कुरान है, ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 67 और बनी इसराइल की आयत नंबर 64 और तिरमिजी में 2211 और 1282 में है और इब्ने माजा में 2168 में है। शैतान इंसान से शिरक करवाता है। शिरक की मुतअद्दिद सूरतें हैं, मसलन मरदूद से दुआएं मांगना, गैरुल्लाह के लिए नज़र मानना, नजूमियों के पास जाना, शैतान के दोस्तों से डरना, गैरुल्लाह से रगबत रखना, उम्मीदें बांधना, उन पर तवक्ल वगैरह जो है ये सब शैतान करवाता है। अब हम आगे देखते हैं कि शैतान के दोस्तों की क्या अलामात है। तो शैतान के दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से खुश नहीं होते, बिदात से राज़ी होते हैं और उन पर कायम रहते हैं। शैतान के दोस्त नापाक रहते हैं, इनका दिल कबर हसद सुस्ती, रियाकारी, कीना और नाउमीदी की वजह से नापाक रहता है। यानी उनको उनमें हसद बहुत होता है और उनमें कीना बहुत होता है और नाउमीदी उनमें बहुत होती है, जैसे वो अल्लाह ताला पे भरोसा ही नहीं करते हैं। और उनकी ज़ुबान झूठ, ताने, गीबतें, चुगलियाँ और बदकलामी की वजह से नापाक रहती हैं। गाली गलोच, हर जैसे कि हर वो चीज़ करते हैं जो हमें मना की गई है। उनकी आंखें बेहयाई और बुराई के मनाजर देखकर नापाक रहती हैं और उनके कान जो है मौसीकी, गीबतें, झूठ और बुराई सुनकर नापाक रहते हैं। उनके हाथ नापाक कलाम लिखते हैं, नापाकी के कामों में कुव्वत लगाते हैं वो लोग। उनके पाँव नापाक जगहों पर जाते हैं। उनके लिबास अल्लाह ताला को पसंदीदा सिर्फ हयाकारी से नहीं होते, मतलब हया से आरी होते हैं, या हया वाले लिबास उनके नहीं होते हैं। उनकी मजलिसें नापाक होती हैं, वो हराम माल कमाते हैं और हराम जगहों पर खर्च करते हैं। वो नापाक तरीका ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। अल-मजादला में ये 19 में है। और शैतान इंसान को कैसे गुमराह करते हैं, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। तो चले हम इसका जवाब भी देख लेते हैं। बातिल को मज़य्यन करके, मतलब गुनाहों को खूबसूरत करके दिखाते हैं और बुराई के फ़ायदे दिखाते हैं, तो इंसान जो है उनकी तरफ जो है मशगूल हो जाता है। ये सूरह हिजर में 40 और सूरह नखल में 63 में है। हराम चीज़ों के खूबसूरत नामों के ज़रिए दिल में नाफरमानी की मोहब्बत पैदा करता है। झूठे वादों और तमन्नाओं में शैतान मुब्तला करता है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 120 और सूरह अनफाल की आयत 48 और सूरह कहफ में 36 में है। बज़ाहिर इंसान के खैर ख्वाही का इजहार करके उसे नाफरमानी की तरफ बुलाता है। ये सूरह अराफ की आयत नंबर 21 है। आहिस्ता आहिस्ता गुमराही में खींच ले जाता है, फिर जब दिल टेढ़े हो जाते हैं तो इन पर मुसल्लत हो जाता है। ये सूरह सफ़ की आयत नंबर 5 में है। इंसान को नेकी के कामों में सुस्त कर देते हैं। जैसे नमाज का टाइम होता है, अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ नमाज, वो ये करते करते जो है वो और लेट होते जाते हैं और जो है अगली नमाज का टाइम आ जाता है और उसमें भी अगली नमाज के टाइम पे भी वो ऐसे ही सुस्ती डाल देते हैं कि बंदे का उठने को दिल नहीं करता है। और जो जो भी नेक काम करने की कोशिश करता है, अच्छा मैं आज नहीं, मैं कल कर लूँगी, अच्छा मैं सदका देना, मैं आज नहीं कल दे दूँगी, ऐसे मतलब शैतान हर अच्छे अमल से रोकता है। ये बुखारी में 1144 और 1143 में है और 3295 में और मुस्लिम में 238 में है। शैतान इंसान के अकीदे को ख़राब करता है। अकीदा हम क्यों करते हैं? ईमान की पुख्तगी के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए। तो वो हमारे अकीदे को ख़राब करता है, इसके दिल में शुक व शुबहात डालता है और वसवसे डालता है और अल्लाह ताला की राह से रोकता है। और ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 17 में है। शैतान इंसान के दिल में मोहब्बत और ख्वाहिश के रास्ते से दाखिल होता है और सूरह अराफ की आयत नंबर 20 है। शराब, जुआ, आस्तानों और फांसों के ज़रिए फांसता है। इस तरह
حرام کام کرواتا ہے، مال ضائع کرواتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے۔ عورتوں اور دنیا عورتوں اور دنیا کی ایسی محبت میں ڈالتا ہے جو انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ یہ ترمذی میں 2336 میں ہے۔ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر امراض پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا مایوسی، اطراحٹ، فقر و غرور، ظلم، غصہ، نادانی، بخل، حرص، جھگڑا، شک، جہالت، غفلت، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، مال کی محبت وغیرہ جو ہے وہ دل میں بٹھا دیتا ہے، اور ایسے جو ہے وہ جو ہے ہمیں کمزور بناتا ہے۔ شیاطین بنی آدم کو جادو سکھاتے ہیں جو انہیں نفع نہیں نقصان دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے۔ موسیقی اور گیتوں کے راستے سے انسان کے دل کو بگاڑتا ہے، اس وجہ سے انسان قرآن سننے سے رکتا ہے، اور گھٹیاں بھی شیطان کی آلات میں سے ہے۔ یہ مسلم میں 2114 میں ہے اور 2113 میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیطان سے جنگ کے لیے مومن کا اسلحہ کیا ہے۔ ہم لوگ شیطان سے کس طرح جو ہے جنگ کر سکتے ہیں، کس طرح اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کے ان ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں، تو آئیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن و حدیث کے تھرو کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اور ہمیں کیسے جو ہے رکنا ہے۔ سب سے پہلے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر میں رب العزت نے خود فرمایا ہے 135 میں، اور مسلم میں 244 میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا، اس سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 202 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 98 اور 97 میں اور ابو داؤد میں 775 میں ہے۔ بیت الخلاء جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، کیونکہ اکثر جو ہے شیطان جو ہے ہمارے واش روموں میں لازمن ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم جب بھی واش روم جائیں گے تو پہلے کیا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے۔ بخاری میں 142 اور مسلم میں 831 میں ہے۔ گھبراہٹ کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، کیونکہ شیطان جو ہے گھبراہٹ بھی پیدا کرتا ہے بندے کے اندر۔ یہ ابو داؤد میں 3893 اور ترمذی میں 3528 میں ہے۔ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے ہمیں، مسلم میں ہے 1324 میں، اور دشمنوں کے خوف کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، ابو داؤد میں 1537۔ جیسے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے انسان جو ہوتا ہے ڈرتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اور کسی منزل پر اترتے وقت اللہ کی پناہ مانگا کریں، مسلم میں 6878 میں ہے۔ گدھے اور کتے کے بھونکنے کے وقت آپ اللہ کی پناہ مانگنا آپ کو ہے، بخاری میں 3303 میں اور ابو داؤد میں 510 میں ہے۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے، بخاری میں 6306 میں ہے۔ نوزائیدہ بچے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 36 اور بخاری میں 3371 اور 3431 میں ہے۔ غصے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا ہے، بخاری میں 6048 میں ہے۔ سوتے وقت اللہ کی پناہ مانگنا، آیت الکرسی پڑھنا، بخاری میں 375 میں اور سورہ اخلاص میں اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں یہ ہے، اور ترمذی میں 2058 میں ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا، یہ بخاری میں ہے 5010 میں۔ برا خواب دیکھنے پر اللہ کی پناہ مانگنا، اور یہ برا خواب جو ہوتا ہے یہ بھی ہماری طرف شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے، بخاری میں 6995 میں ہے۔ جمع کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا، یعنی میاں بیوی جب جمع کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی پناہ مانگیں گے، بخاری میں 5165 میں ہے۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کی پناہ مانگنا اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کی پناہ مانگنا، ابو داؤد میں 466 میں ہے۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا، سورہ اعراف میں 201 ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر اختیار کرنا، سنن ترمذی میں 2165 میں ہے،
اور اجلت سے پناہ اجلت سے بچنا مسلم میں 117 اور 118، صحیح الجامع میں 57، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اور 201 میں اور 202 میں ہے۔ گھروں کو شیطان کے داخلے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو گھروں کو یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھروں سے اللہ کی پناہ کی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی گھروں میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، یہ مسلم میں 1824 میں ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے، یہ مسلم میں 5262 میں ہے۔ اور گھروں میں کتا نہ رکھا جائے، یہ ابن ماجہ میں 3651 میں ہے۔ دیکھیں کتے میں جو ہے اکثر شیاطین ہوتے ہیں، اور ہاں اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے کتا رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مالوں کے لیے جو ہوتے ہیں، ہمارے مال بہت سے ہم نے رکھے ہوتے ہیں یا گھروں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو شوق سے کتے پالتے ہیں تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ کتا پالنا جو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھروں میں کتا رکھنے سے منع کیا ہے۔ گھروں میں کتا نہ رکھا جائے، یہ ابن ماجہ کی 3651 میں روایت ہے۔ گھروں کو لہو و لعب سے پاک کیا جائے۔ لہو الحدیث پر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے اور حق سے روک دیتی ہے، یعنی ہم ایسے چیزوں کو، ایسے لہو و لعب سے جو ہے ان کو گھروں میں سے ختم کرنا ہے۔ جیسے اکثر ہم لوگوں کوئی چیز لاتے ہیں اس میں جو ہے کتے بلیوں کی جو تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ چیزیں بھی منع کی گئی ہیں، اور گھر میں کتا پالنے کو تو لوگوں نے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے شوقیہ طور پر کتا پالتے ہیں۔ تو دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد تو ہمارے لیے کوئی اور عذر بچتا ہی نہیں ہے نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے ہمیں ایک ایک چیز سکھا دی ہے، ایک ایک چیز سکھا دی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم کتاب کھول کر اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کیا احکامات جو ہیں وہ واجب ہیں اور کیا جو ہے وہ نہیں ہے، تو ہم نے کن احکامات پر عمل کرنا ہے اور کن پہ نہیں کرنا ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اس پہ نکل پڑتے ہیں، اور جو ہے ہم اس پہ صحیح طرح سے غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں اور کس پہ نہیں چل رہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھیں آج ہم نے اگر پڑھا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنات اور شیاطین پر ایمان، تو ایمان ہمیں رکھنا ہے، ان ہر چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں۔ ہم ان سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ ایک چیز اگر میں اسلام میں داخل ہو گئی ہوں، اس کے بعد جو ہے میں اس دین پہ عمل نہیں کرتی ہوں، تو میں سب سے بڑی مجرم ہوں۔ مجھے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، میں نے سب سے پہلے خود کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے۔ ہم کسی کو تو بہت جلدی دو الفاظ، یہ جو ہماری زبان ہے نا چمڑے کی، ہم بڑی جلدی ہلا کر بول دیتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اس پہ کسی کو بات کرنے سے پہلے جو خود پہ دیکھنا ہے کہ کیا میں عمل کر رہی ہوں اس چیز پہ۔ پھر دیکھیں وہ شخص، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں خود نہیں علم ہے، وہ بات تم کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تو بڑی بڑی تبلیغیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود پہلے عمل کرنے والا بنائے، تو بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے اس پہ خود عمل کریں، اور پھر جو ہے ہم کسی پہ بات کریں۔ تو میں اسٹڈی کرتی ہوں، میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو پڑھتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیں
हम लोग भी फैमिली हैं, ठीक है। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो आग में जल रहे हों? कोई भी नहीं करता है। यहाँ की कितनी माएँ हैं, माँओं माँओं को देखें, बच्चा ज़रा सा काँटा भी चुभ जाता है तो ऐसे रोती पीटती हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो हमारी औलादें जब जहन्नम में जाएँगी, तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगी? कैसे ठंडे पेटों हम घरों में बैठ के देखते रहते हैं हमारी औलादें जो हैं, आज ये मोबाइल्स ने हमारी औलादों को ख़राब कर दिया है। और हम ठंडे पेटों अपने घरों में बैठे हैं बड़ी अय्याशी से, और हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। हमें पता ही नहीं है हमने लौटना है। तो इसलिए इंसान जो है, सारे काम दुनिया के हो जाते हैं, देखिए सब काम हो जाने हैं, सब काम हो जाने हैं, कोई भी काम नहीं रह जाना है, ठीक है। जब हम चले जाएंगे तो भी तो सारे काम होंगे ना, कौन सा हमारे साथ काम रोक देने हैं? मेरे हस्बैंड ने क्या अपनी जॉब पे जाना रोक देना है अगर मुझे अचानक से कुछ हो जाता है और मेरी डेथ हो जाती है? नहीं। मेरे वालदैन ने, मेरी वालदा क्या वो और कोई काम नहीं करेंगी? मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में मशगूल नहीं होंगे? मेरी बहनें मुझे भूल जाएंगे, भूल जाएंगे? ये जो दुनिया में हम इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, ये यहीं पे रह जाने हैं। असल घर है हमारा जन्नत, उसको पाने की ख्वाहिश करें, उसमें एक दूसरे से हसद भी करें तो चलता है, भाई आगे जाना है, मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी आगे जाना है, मैंने आगे जाना है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं तो फिर शुरू ही हो जाती हूँ, अभी भी बहुत सारी बातें दिल कर रहा है करूँ आपसे, लेकिन टाइम कम है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस्लामिक वीडियो को, मैं ये नहीं कहती आप मेरी दूसरी वीडियो को आप जो है फैलाएं, प्लीज़ मेरी इस्लामिक वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।